हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फोंसो डोडेट का क्रॉस द लास्ट लेसन के बारे में। दोस्तों, द लास्ट लेसन एक ब्यूटीफुल और एक इमोशनल स्टोरी है जो रिवॉल्व होती है अराउंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पेट्रियोटिज्म, मतलब देशभक्ति की तरफ। ये स्टोरी बताती है फ्रांस को और पर्शियन वॉर के बारे में, जहाँ पे फ्रांस जो है वो हार गया था। पर्शिया ने फ्रांस के ऊपर टुक ओवर कर लिया था। ये स्टोरी बताई गई है एक यंग लड़के के पर्सपेक्टिव से जिसका नाम है फ्रांस। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टोरी को हम समझते हैं। फ्रांस स्टोरी की शुरुआत होती है फ्रांस से, जो कि एक छोटा सा लड़का है और स्टोरी का नरेटर भी। वो एक लेजी और एक केयर फ्री लड़का है जो स्कूल जाना अवॉइड करना चाहता है। स्टोरी के शुरू में फ्रांस का मन स्कूल जाने का बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसने पार्टिसिपल का अपना होमवर्क नहीं किया होता और वो डर रहा होता है कि जो उसके टीचर है वो उसको काफ़ी ज़्यादा डांटेंगे। ऊपर से वेदर भी इतना अच्छा होता है कि उसका मन होता है गार्डन में खेलने का, बर्ड्स की आवाज़ सुनने का। विलेज के पास ही पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे होते हैं और फ्रांस उन्हें देखना चाहता है। फ्रांस का मन स्कूल जाने का नहीं होता, लेकिन गिल्ट की वजह से वो चला जाता है। वो सोचता है आज स्कूल बंक कर लूं, कल करूंगा होमवर्क। ये एटीट्यूड दिखाता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितना लाइटली लेता है। फ्रांस अपने मन में एक सेल्फ टॉक कर रहा होता है, मतलब अपने आप से बात कर रहा होता है, जो रीडर्स को उसकी पर्सनैलिटी और उसकी इंटरनल फीलिंग्स का पता देता है। जब फ्रांस स्कूल के पास पहुंचता है, काफी कुछ अजीब सा लग रहा होता है उसे। यूजुअली स्कूल के बाहर हमेशा हसल बसल होती है, हमेशा एक भागदौड़ रहती है। स्टूडेंट्स जो है हर वक्त शोर मचा रहे होते हैं, डेस्क के खड़कने की आवाज आती है, टीचर्स जो है रूलर्स जो है डेस्क पे बजाते हैं उसकी आवाज आती है। पर आज आज सब कुछ अनयूजुअल था, काफी अलग था, सब कुछ शांत था। फ्रांस के अंदर जाने पर वो देखता है कि उसके टीचर एम हैमल, जो यूजुअली स्ट्रिक्ट और ग्रम्पी रहते हैं, मतलब कि चिड़चिड़े और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट इंसान है, आज वो अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं। वो ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप पहनकर आए हैं। ये आउटफिट स्पेशल ओकेजन के लिए होता है और ये एक इंडिकेशन था कि कुछ अलग होने वाला है। इसके अलावा विलेजर्स भी स्कूल के पीछे बैठे हुए हैं, जैसे कि ओल्ड हॉसर, मतलब रिटायर्ड पोस्टमैन, ब्लैक स्मिथ और बाकी के विलेजर्स। डेली विलेजर्स स्कूल नहीं आते, लेकिन आज कुछ अलग था। यहाँ पर फ्रांस थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि यूजुअली वो लोग स्कूल पर नहीं आते, टीचर ने भी अच्छे कपड़े पहने हैं। एम हैमिल आज सबसे प्यार से बात कर रहे हैं। फ्रांस अपनी सीट पर बैठता है और एम हैमिल क्लास स्टार्ट करते हैं। उन्होंने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट दी। वो बोलते हैं कि आज का फ्रेंच लेसन लास्ट होगा। पर्शियन गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अब एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से जर्मन टीचर आएंगे और फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दी जाएगी। ये सुनकर फ्रांस काफी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि उसने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। वो रिग्रेट करता है कि उसने हमेशा से फ्रेंच ग्रामर और लिटरेचर को अवॉइड किया है। अब फ्रांस एक गिल्ट में है। उसको रियलाइज होता है कि वो कितना इग्नोरेंट है, कितना आलसी इंसान है। एम हेमल उन सबको समझाते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज एक ब्यूटीफुल और एक लॉजिकल लैंग्वेज है। वो सबको ये समझाते हैं कि एक लैंग्वेज नेशन की आइडेंटिटी होती है, और अगर लैंग्वेज खत्म हो जाए तो नेशन का कल्चर भी खत्म हो जाता है। जब एम हैमिल लेसन शुरू करते हैं, फ्रांस क्लास के हर मोमेंट को एब्जॉर्व करना चाहता है। वो सोचता है कि वो
अब तक एम हैमिल के लेक्चर को कितना इग्नोर करता रहा। फ्रांस को एम हैमिल की डेडिकेशन और लव फॉर टीचिंग का एहसास होता है। एम हैमिल फ्रेंच ग्रामर को काफ़ी क्लियर और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया, लेकिन अब वो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का वचन लेते हैं, वाव लेते हैं। फ्रांस क्लास में बैठे विलेजर को देखता है। वो रियलाइज करता है कि विलेजर का स्कूल में आना उनका पैट्रियोटिज्म दिखाता है, उनकी देशभक्ति दिखाता है। सब लोग अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे होते हैं और अपनी लैंग्वेज के खत्म होने का दुख मना रहे होते हैं। विलेजर्स का स्कूल में आना एक साइलेंट प्रोटेस्ट और रिस्पेक्ट का सिंबल है। ओल्ड हॉसर अपनी ओल्ड प्राइमर मतलब कि अपनी फ्रेंच अल्फ़ाबेट बुक को लेकर आता है और वो क्लास में बैठा हुआ है। इतने साल बाद भी हॉसर फ्रेंच अल्फ़ाबेट लिखने की कोशिश करता है। ये सीन एक इमोशनल चीज़ को क्रिएट करता है। हॉसर की आंखों में आंसू होते हैं, जो उनका अपनी लैंग्वेज के लिए प्यार और गिल्ट को दिखाता है। एम हैमिल सबको बताते हैं लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करना एक क्राइम है, और अगर एक लैंग्वेज खत्म हो जाए तो वो स्लेवरी का फर्स्ट स्टेप होता है, गुलामी का फर्स्ट स्टेप होता है। फ्रेंच पीपल ने अपनी लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है। इसी वजह से पर्शियन हमारे ऊपर रूल करने वाले हैं। लेसन के एंड में एम हैमिल बैकबोर्ड पे चौक से लिखते हैं विव लॉ फ्रांस, मतलब कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ये उनका फेयरवेल और अपनी कंट्री के लिए लव का लास्ट एक्सप्रेशन होता है। क्लास का एटमॉस्फेयर काफ़ी शांति भरा, काफ़ी इमोशनल हो जाता है। सब स्टूडेंट और विलेजर्स एम हैमिल की आंखों में आंसू को देखते हैं, पर वो अपने इमोशन को छुपाने की कोशिश करते हैं। एम हैमिल का बेल बजता है, क्लास डिसमिस होती है। सब स्टूडेंट साइलेंटली रूम से निकलते हैं और फ्रांस को समझ आता है कि वो मोमेंट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। दोस्तों, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि एक लैंग्वेज किसी भी कंट्री के कल्चर और आइडेंटिटी का कोर होती है, हार्ट होती है। अगर लैंग्वेज खत्म हो जाए तो कल्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एम हैमिल और विलेजर्स का फ्रेंच लैंग्वेज के लिए प्यार और उनका पेट्रियाटिज्म दिखाता है, कि देशभक्ति को दिखाता है। फ्रांस का रिग्रेट और एम हैमिल का फेयरवेल हम सबको ये सिखाता है कि हमें अपने कल्चर और हेरिटेज को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।